काफ़ी सारे लोगों का जो है कमेंट हमें देखने को मिल रहा है कि बिहार में जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके माध्यम से प्रत्येक परिवार की एक महिला को रोजगार करने के लिए 10,000 रुपये तक की सहायता राशि दी जा रही है। तो क्या स्कीम यहाँ पे बंद हो गया? अब इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सभी जानते ही होंगे कि 17 अक्टूबर को जो है इसका जो चौथा चरण का इंस्टॉलमेंट था ना, वो आपके खाते में भेजे जाने वाले थे, लेकिन किन्हीं महिलाओं के खाते में जो पैसे हैं ना वो नहीं आया। अब इसको लेकर जो है महिलाएं काफ़ी परेशान हैं कि पता नहीं स्कीम बंद हो गया क्या, हमको बेनिफिट नहीं मिलेगा क्या, या फिर आगे बेनिफिट कब मिलेगा, क्या कुछ अपडेट है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में जो भी जानकारी देंगे वो सही और सटीक देंगे, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि वाकई में स्कीम यहाँ पे बंद हो गया है क्या, पेमेंट आपको नहीं मिलेगा, अगर पेमेंट मिलेगा तो कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, क्या कुछ अपडेट है उसको बताइए। इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ वहाँ पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि दोनों जगह जो है कंटेंट जाएगा, जिसके माध्यम से जहाँ के जो व्यूअर होंगे वो वीडियो को देखेंगे और कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट ले पाएंगे। और इसके साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं तो प्लीज़ करिए। देखिए, मेरे पास अधिकारी के यहाँ पे नोटिस है जो कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लेकर जो यहाँ पे जारी किया गया था। इसमें बताया गया था कि प्रति लाभुक 10,000 रुपये की जो सहायता राशि है ना, वो देने का जो तिथि है ना, उसका यहाँ पे निर्धारित कर दिया गया था कि किस किस तिथि को पेमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि पहला आपका जो चरण का पेमेंट था वो जो है 26 सितंबर को भेजे गए थे। फिर यहाँ पे दूसरा चरण का जो है 3 अक्टूबर को भेजा गया था, और फिर यहाँ पे 6 अक्टूबर को तीसरा चरण का जो पेमेंट है ना, समझिए कि धड़ाधड़ जो है महिलाओं के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। ठीक है, 1,21,00,000 महिलाओं को इसका जो बेनिफिट है ना वो देखने को मिला हुआ है। जैसे कि 26 सितंबर को आपको 75 लाख महिलाओं के खाते में पैसे डाले गए, 3 अक्टूबर को जो है देखेंगे तो 25 लाख महिलाओं के खाते में पैसे डाले गए, तो 1 करोड़ हो गया। और फिर यहाँ पे 6 अक्टूबर को 21 लाख महिलाओं के खाते में पैसे डाले गए, तो लगभग 1,21,00,000 महिलाओं को पेमेंट यहाँ पे मिल गया। लेकिन अभी भी बहुत सारे महिलाएं ऐसी हैं ना जिन्होंने आवेदन तो किया था, उनको पेमेंट मिला ही नहीं। तो उनके मन में सवाल था कि कहीं ना कहीं 17 अक्टूबर को हमारा पेमेंट यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि इनका चौथा चरण का जो है पैसा भेजने का तिथि था। लेकिन 17 अक्टूबर को जो है किन्हीं भी महिलाओं के खाते में पैसे नहीं आया हुआ है। आप एक बार कमेंट्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको मिला कि नहीं मिला। मेरे हिसाब से कहीं भी इसकी कोई जानकारी निकल के नहीं है। सरकार भी प्रचार प्रसार करती थी, लेकिन कुछ भी अपडेट नहीं आया, तो इसलिए जो है पैसे किसी के खाते में नहीं भेजे गए हैं। ठीक है, अगर भेजा गया होता तो कुछ ना कुछ ऑफिशियल तौर पे जानकारी निकल के आता, तो 110% पैसे आपको नहीं मिले हैं। अब 24 अक्टूबर को फिर यहाँ पे पैसे भेजने की तिथि है, 31 अक्टूबर को है, 7 नवंबर को है, 14 नवंबर को है, 21 नवंबर को है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जैसे कि मान लीजिए तिथि निर्धारित किया गया, तो इसको कम से कम ध्यान में रखना चाहिए कि जब इलेक्शन शुरू होता है ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आचार संहिता लग जाता है। ठीक है, आचार संहिता में क्या होता है ना कि सारे काम बंद हो जाते हैं, समझिए ऑलमोस्ट बंद ही हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए 17 अक्टूबर को नहीं मिला तो 24 को भी आपको नहीं मिलेगा, 31 को भी नहीं मिलेगा, 7 नवंबर को भी नहीं मिलेगा, 14 नवंबर को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 14 नवंबर को जो है काउंटिंग वगैरह वगैरह होगा, रिजल्ट आएगा, उस समय कौन कहाँ जा रहा है, क्या कुछ आ रहा है, तो इन सब चीज़ों में तो समझिए कि इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। ये नोटिस जो है पहले ही जारी कर दिए गए थे, जब चुनाव का जो चरण है ना वो डेट आया उससे पहले ही जारी कर दिए गए थे। तो समझिए कि 14 नवंबर तक जो है पेमेंट आपको किसी भी हालत में नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए 21 नवंबर को अगर ये सरकार बनती है, जो सरकार आपको पैसे दे रही है, जैसे कि एनडीए की सरकार आप सभी जानते ही हैं कि अभी बिहार में है, जैसे नीतीश जी हैं, और भाजपा का जो है यहाँ पे समझिए कि एनडीए का सरकार है, और इसी के माध्यम से कहीं ना कहीं बेनिफिट अभी लागू किया गया है और महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। तो अगर पुनः सरकार बनती है तो मुझे लगता है कि पेमेंट आपको मिलेगा। लेकिन अगर ये सरकार नहीं बनती है, दूसरा कोई सरकार बनता है, तो फिर वो अपने हिसाब से काम करेगा। हो सकता है कि इसका स्कीम का बेनिफिट आपको दे या फिर ना भी दे, वो तो आगे की बात है। तो अगर आपको पेमेंट नहीं मिला हुआ है तो अभी अपेक्षा आप मत रखिए, इलेक्शन में आपको पेमेंट मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा। हालांकि मैं कोई आधिकारिक तौर पे नहीं बैठा हूँ कि मैं जो कह दूंगा वो सही होगा। आपके तरह एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, जानकारी इकट्ठा करके आपको देता हूँ, तो जो भी जानकारी दूंगा मैं आपको रियल जानकारी दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं विभाग में बैठा हूँ, विभाग के अधिकारी हूँ, सचिव हूँ, मैं आपको बता दिया वो आ गया, ऐसा नहीं है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आचार संहिता में पैसे नहीं भेजे जाएंगे, क्योंकि 17 अक्टूबर को पैसे इसीलिए नहीं भेजे गए। ठीक है, तो यहाँ पे 21 नवंबर को हो सकता है कि पेमेंट आपको मिले, जहाँ तक मैं मानता हूँ। ना भी मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ अगर ये सरकार बनेगी तो हो सकता है कि जिन्होंने वो वादा किया हुआ है फिर यहाँ पे 2 लाख रुपया वो वगैरह वगैरह दे, वो तो अलग बात है। लेकिन हो सकता है कि दूसरा कोई सरकार बन जाए
तो हो सकता है कि स्कीम चलाएं या फिर ना चलाएं, उसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये सारे जानकारी है। आशा है आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कुछ कहना चाह रहा हूँ, क्या कुछ अपडेट है। तो देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत सारे हम लोग जो है सरकारी स्कीम का वीडियो आपको बना कर देते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, हालांकि गलत निगेटिव बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन देखिए आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को सही और सटीक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ, जिससे आपको कहीं ना कहीं हेल्प हो। एक मान लीजिए कि हम आपके मेंटर के रूप में काम कर रहे हैं, मतलब स्कीम के रिगार्डिंग, जॉब्स के रिगार्डिंग बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो मुझे जानते हैं। तो इसमें देखिए ध्यान रखिएगा, कोई भी सरकार हो, कोई भी कुछ भी हो, आपको पैसे दे देने से ना आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाइएगा। ध्यान रखिएगा, 5,000 मिल गया, 10,000 मिल गया, 20,000 मिल गया, नहीं भाई, नहीं बढ़ सकते हैं। आपको 2 चीज़ों पे विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, एक एजुकेशन और दूसरा रोज़गार। अगर आपके पास एजुकेशन रहेगा, रोज़गार आपको मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आप वो सारी चीज़ कर सकते हैं जो गवर्नमेंट आपके लिए नहीं कर सकती है। समझ रहे हैं ना, इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो अगर आपका शिक्षा सही है, हमारे जो मतलब जो भी हमारे जनरेशन आने वाले हैं उनको शिक्षा बेहतर मिल जाए, अच्छा शिक्षा मिल जाए और साथ ही साथ उनको रोज़गार मिल जाए, जॉब मिल जाए, तो समझिए कि आप कमाकर मंथली अगर 10,000 भी कमाएंगे ना तो बहुत हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी जहाँ तक जानकारी थी, जहाँ तक वहाँ तक मैंने आपको बता दिया। आपके मन में किसी प्रकार की सवाल भी होगा बता सकते हैं, उसकी जानकारी हम देने की कोशिश करेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हो सके तो प्लीज़ अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किए हुए सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे जो भी जानकारी मिलेगा सही मिलेगा, अच्छा गाइडेंस आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।